Good morning, students. Welcome to the Gangotri group of schools. So today we will start that nomenclature, IUPAC nomenclature for the such a compounds which contains the functional group. या मैं बोलूँ functional group containing compounds. IUPAC nomenclature अपन देखेंगे. Very very important. अच्छा है. IUPAC name for functional group containing कंपाउंड्स. देखिए इस तरीके के कंपाउंड्स को किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है. सबसे पहले वही पुराने रोल आपको काम में आएंगे जो रूल्स मैंने आपको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर बता दिए हैं. फिर भी आपको हमेशा उन रूल्स को एक बार मैं बताता हूं. देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जब दिया था अपन ने बोला था कि वी ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं. दूसरा रूल मैंने बोला था whenever we are numbering we give the numbering from such a side where substituents are present. If we are naming we are giving the numbering to the saturated compound. If we are giving the numbering to the unsaturated compound, उसके अंदर मैंने सेकंड रूल में बता दिया था कार्बन चेन को उस छोर से नंबरिंग दिया जाता है जिधर से अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है. यही बोला था. थर्ड रूल के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है वी प्रीफर दैट अल्फाबेटिकली ऑर्डर. कि ऐसे छोर से या ऐसे कॉर्नर से नंबरिंग की जाती है. वी ऑलवेज ट्राई टू डू द नंबरिंग फ्रॉम सच ए कॉर्नर ऑफ द प्रिंसिपल कार्बन चेन विच कंटेन्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली अटैच्ड कार्बन. अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट में जो पहले आता है उसके उस छोर से पहले किया जाता है. ये अपन रूल पढ़ रहे थे. उसी की रूल्स को ध्यान में रखते हुए इन कंपाउंड्स को करेंगे. पहली चीज ये कंपाउंड्स होते हैं कौन से हैं. देखिए सपोज ये कार्बन चेन इसके अंदर मैंने लिख दिया ये C डबल बॉन्ड O. ये फंक्शनल ग्रुप है. आप बोलेंगे हमें कैसे पता फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप होता क्या है. ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एटम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप हो जो फंक्शन करता हो जो रिएक्टिव हो. आया बात समझे. अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर बात करूं तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन. और कीटोन को आईपीएसी की भाषा में सफिक्स क्या यूज किया जाता है ऑन. ये तो होता है इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स क्या होता है कीटो या फिर ऑक्सो. ये दोनों ही क्या है प्रीफिक्स. दोनों ही वैलिड प्रीफिक्स और सफिक्स एक ही होता है कीटो एक ऑन. आया बात सुने. ये हर फंक्शनल ग्रुप के लिए हर अलग अलग होता है. उसका सफिक्स अलग होता है उसका प्रीफिक्स अलग होता है. किसी के लिए एक प्रीफिक्स होता है किसी के लिए दो. कीटोन के लिए दो होते हैं. कीटो और ऑक्सो में से आप दोनों में कोई भी काम में यूज ले सकते हैं. हमेशा कोई भी प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर हमेशा एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है. उसके बाकी आने वाले सारे फंक्शनल ग्रुप उनको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है या मैं बोलूं सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है हमेशा. तो या उनके लिए हमेशा क्या करेंगे प्रीफिक्स यूज करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह होंगे या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होंगे. और सफिक्स कभी यूज करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा. अब कोई कार्बन चेन है उसके अंदर है ही एक फंक्शनल ग्रुप तो उसके लिए क्या लिखेंगे अपन कीटो या ऑक्सो. फंक्शनल ग्रुप ही लिखेंगे एक ही वो ही सफिक्स हो गया उसके लिए कीटो और ऑक्सो. देखिए किसी कार्बन के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना क्या वो प्रीफिक्स यूज करेंगे उसके लिए नहीं. वो जो भी प्रेजेंट होगा उसका सफिक्स के रूप में ही प्रेजेंट होगा. उसका प्रीफिक्स अपन यूज नहीं करेंगे. प्रीफिक्स यूज कब करेंगे व्हेन more than one functional groups are present in the principal carbon chain, we treat
based upon functional group priority table, the assign the प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है उसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो प्रायोरिटी टेबल में नीचे आएगा उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन चेन के अंदर एक ही है और वो भी क्या है? C डबल बॉन्ड O। तो इसके अंदर तो मैं एज इट इज ये का ये लिख देता हूं। कार्बन चेन सेलेक्ट किया, ये इस कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूं? नंबरिंग देता हूं। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 और मैं इसको इधर से नंबरिंग दूं 1 2 3 4 और 5। तो इन दोनों में से कौन सी नंबरिंग अच्छी है? ब्लू वन। क्यों? ब्लू वन में कीटोन को कौन सा नंबर जा रहा है? 2, जबकि ब्लैक वन में कौन सा नंबर जा रहा है? 4। तो वी विल प्रीफर दैट दिस वन। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आफ्टर सिलेक्टिंग द प्रिंसिपल कार्बन चेन वी गिव द लोएस्ट नंबर टू द कार्बन विच इज अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप या having the functional group। आया बात समझ? ऐसे। तो अब इनके रूल्स लिखते हैं। रूल्स लिखने के बाद में 3 रूल पहले पढ़ेंगे जो तीनों के तीनों किस तरीके से, फिर थोड़ा नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर आएंगे मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उनका कैसे करते हैं। तो पहला रूल लिखिए, वी सेलेक्ट सच ए कार्बन चेन। वी फर्स्ट रूल में आएगा वी सेलेक्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। We select such a principal carbon chain which contain फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन मैक्सिमम नंबर, ऐसा लिख दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। और एग्जाम्पल के अंदर इसको दिखा देना। एक ये भी एक कार्बन चेन है, ये भी एक कार्बन चेन है। दोनों ही कार्बन चेन के अंदर किस तरीके से, देखिए अपन कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं विच कंटेन्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए इसके अंदर मैं कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, ये ऐसी कार्बन चेन विच कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। और देखिए CH3 तो सब्स्टिट्यूएंट है। कितना कार्बन हो गया? 1 2 3 4 5। अगर मैं इस प्रिंसिपल कार्बन चेन को लेता तो भी ठीक था, लेकिन ये CH3 अगर यहां होता तो मैं इस ऐसे नहीं ले सकता था, यही एक ले सकता था। आया बात समझ? इसके अंदर देखिए CH3 CH CH2 CH CH3 और यहां पे आ गया OH। इस कार्बन चेन का नोमेनक्लेचर करते टाइम कैसे करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, मैं इस साइनाइड को पहले लूंगा, कार्बन चेन का हिस्सा बनाऊंगा। मैं इसको ऐसा भी ले सकता था, लेकिन मैंने इसको ऐसा नहीं लिया।
डॉटेड कार्बन वाली कार्बन चेन को मैं नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मुझे पता है डॉटेड कार्बन वाली कार्बन चेन को अगर मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन की तरह बनाऊंगा तो इस पे CN नीचे की तरफ लटका हुआ है, जबकि आई विल ऑलवेज ट्राई to take that maximum number of functional group inside the principal carbon chain। इसलिए मैं क्या ले रहा हूं? हमेशा blue one is correct और dotted black one is wrong। आया बात सुन? इसी तरीके से ये देखिए, इसके अंदर मैं ब्लैक वाली ये लगाता हूं तो ये भी एक ही बात है, ये तो दोनों तरफ क्या है? सेम ही है। आया बात सुन? इसमें ये भी ले सकते हैं और ये भी इसमें ये भी ले सकते हैं, ब्लैक वन और ब्लू वन दोनों ही करेक्ट है। बोथ आर करेक्ट। आया बात सुन? ऐसे पहला रूल खत्म। सेकंड रूल पे ये तो हुआ प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, कि ऐसी कार्बन चेन जिसके अंदर, इसमें तो कीटोन है, इसमें देखिए अल्कोहल को तो मैं कार्बन चेन के अंदर का, अल्कोहल तो हमेशा क्या होगा? बाहर ही जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसके अंदर तो कार्बन ही नहीं है। कार्बन चेन की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर कोई बोले आपको, एग्जाम्पल और दे दे, सपोज इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए तो क्या बनाएंगे आप? प्रिंसिपल कार्बन चेन यही बनाएंगे? नहीं, इस प्रिंसिपल कार्बन चेन को बनाना गलती है आपकी, रॉन्ग। हमेशा क्या करेंगे? ब्लू वन, और ब्लू वन कौन सी है? क्यों? क्योंकि ओ मैं कभी भी कार्बन चेन का, इसे ये कार्बन ओ आते ही कार्बन चेन थोड़ी रह गई, कार्बन चेन तो टूट गई ऑक्सीजन आते ही, जबकि बीच में ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को मुझे क्या लेना है? इनसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन ले नहीं सकता। प्रिंसिपल कार्बन चेन हमेशा कार्बन ही कंटेन करना चाहिए। तो एक एग्जांपल ये भी लिख लीजिए जिसके अंदर 4 ही कार्बन की कार्बन चेन हो सकती है। ये क्या हो गया? सबस्टिट्यूएंट हो गया। ऐसा सेकेंड रूल में पढ़ेंगे नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। नंबरिंग करते टाइम हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, कार्बन चेन के उस छोर से नंबरिंग की जाती है। तो सेकेंड रूल के अंदर लिखेंगे, वी गिव नंबरिंग फ्रॉम सच ए साइड where the functional group get lowest number, functional group attached carbon get lowest number। ऐसे छोर से अपन कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे आफ्टर सेलेक्टिंग, डायरेक्ट लिख देंगे आफ्टर सेलेक्टिंग वी गिव द numbering to principal carbon chain from such a side where functional group कार्बन और फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन गेट लोएस्ट नंबर, कम से कम नंबर मिले। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके लिए, दो एग्जाम्पल मैंने दिए। फर्स्ट वी विल सेलेक्ट अ कार्बन चेन, वी विल सेलेक्ट सच ए कार्बन चेन विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये इसको तो मैं अंदर ले नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है। इसको लेंगे तो
ये करने के बाद इसके अंदर नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। देखिए इधर से मैं जाता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, और साइनाइड तो फंक्शन, देखिए मॉलिक्यूल लिखते ही आपको पता होना चाहिए उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। मैं राउंड कर रहा हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग मिले, इसके अंदर मैं इधर से किया 3 और 6, और मैं इधर से किया ब्लैक वाला कर रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6। तो किधर से मिलेगा, इधर से 2 पोजीशन पे CH3 मिला और 4 पोजीशन पे OH मिला। तो मैं किसको करूंगा, पहले इसको करूंगा सबसे। और इसके लिए देखिए, इसकी अगर बात की जाए तो 1 2 3 4 5, मतलब 4 के ऊपर 1 2 3 4 5, और मैं अगर इधर से करूंगा तो नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आ जाएगा, 2 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो इसका नोमेनक्लेचर, इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, ब्लू वन इज करेक्ट, सॉरी ब्लैक वन इज करेक्ट एंड ब्लू वन इज रॉन्ग। और इसके अंदर क्या हो जाएगी, ब्लैक वन इज करेक्ट, ब्लू वन इज रॉन्ग और ब्लैक वन इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये रूल को फॉलो करना आना चाहिए। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये आया बात सुन ऐसे। अब देखिए, जब सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर रहे थे तो अपन सब्स्टिट्यूएंट को देख रहे थे, उसके बाद जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को देख रहे थे तो नंबरिंग के जब नंबरिंग कर रहे थे तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दे रहे थे। और अब अगर फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तो जो नंबरिंग के अंदर प्रायोरिटी देंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड के देंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। तो व्हेनेवर द ऑल थ्री विल बी प्रेजेंट, मतलब कहने का है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो या दोनों ही प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, अगर ये चारों की चारों चीजें प्रेजेंट है तो अपन नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर दैट वी विल हैव ए प्रायोरिटी ऑर्डर, दैट प्रायोरिटी ऑर्डर विल बी फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, उसको कम से कम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन को सबसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए, या फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। दैट प्रेफरेंस ऑर्डर शुड बी फॉलोड। तो यही लिखेंगे, इफ principal carbon chain contain functional group multiple bonds, double bond or triple bond and substituents, then we will have a priority order for numbering of प्रिंसिपल कार्बन चेन। और वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उसके बाद डबल बॉन्ड को मिलनी चाहिए, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को मिलनी चाहिए और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को मिलनी चाहिए। ये एग्जाम्पल में लिखता हूं,
अगर ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर देखिए फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और इस कंपाउंड के अंदर अगर ये कार्बन चेन बनाऊंगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, और अगर ये कार्बन चेन बनाऊंगा तो ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन, मैं ब्लू एंड प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं नंबरिंग दूंगा साइनाइड के कार्बन को पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये देने के बाद 2 के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल। 2 के ऊपर मिथाइल। मैं इधर से नंबरिंग नहीं दे रहा, देखिए ये अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो मैं ऑफ कोर्स नंबरिंग इधर से देता। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड के अंदर मैंने बताया था वी गिव सच ए कार्बन फर्स्ट नंबर व्हिच हैव द अनसैचुरेटेड बॉन्ड, वी गिव द लिस्ट नंबर टू द सच ए कार्बन व्हिच कंटेन्स द मल्टीपल बॉन्ड, इधर से। लेकिन ये साइनाइड आती मैं इधर से कर दिया, मेरे रूल चेंज हो गए, तो क्या आ जाएगा ये। अब करेंगे इनका नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर के टाइम वही अपन सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद में वर्ड रूट लिखते हैं, और उसके बाद में सफिक्स लिखते हैं। तो ये इनकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है कंपाउंड्स का, और इसके अंदर बचे हुए कुछ रूल्स हैं कि मल्टीपल टाइम्स अगर सेम तरीके के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है, ये सब अपन देखेंगे। आया बात समझ? तो ये करिए, इतना करिए आप आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।